अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। बेशक अल्लाह के वलियों को, बेशक अल्लाह के वलियों को न दुनिया का कोई खौफ होता है, न आखिरत का कोई गम होता है। आखिरकार वलियों के दिल में दुनिया का खौफ, आखिरत का गम क्यों नहीं होता है? तो उसकी वजह यह है, उसकी वजह यह है क्योंकि अपनी हयात जिंदगी को उन्होंने फना कर दिया है, क्योंकि उन्होंने अपनी हयात जिंदगी को रब की बारगाह में कुर्बान कर दिया है। उनका हर एक लम्हा, उनका हर एक पल अल्लाह रब्बुल इज्जत की याद में गुजारा करते हैं। उनका हर एक लम्हा अल्लाह की याद में गुजरा करता है। उनकी जुबान जब खुलती है तो उनकी जुबान से यही सदा निकलती है, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इसका क्या माने है? इसका क्या मतलब है? इसका क्या मफहूम है? इसका मफहूम यही है कि अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। और जब अल्लाह सबसे बड़ा है और जब बंदा उससे इश्क कर बैठे तो किसी और का उनके दिल में न गम होता है, न खौफ होता है। मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्ग, मेरे अजीज बच्चों, आज की जो महफिल का इनेकाद किया गया है, इस महफिल का मंसूब, जो इस महफिल को मंसूब किया गया है, वो हजरत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि तआला अलैह की जाते बाबरकात से इस महफिल का मंसूब है। इस महफिल का इनेकाद आप बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि तआला अलैह से इस महफिल का इनेकाद किया गया है। मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्ग, मेरे अजीज बच्चों, आज तक मैं नागपुर की सरजमीन पर नहीं गया था तो मुझे इस बारे में ज्यादा इल्म नहीं था, उसकी ज्यादा हकीकतें मालूम नहीं थी। लेकिन अल्लाह, उसके रसूल की जात की मैं कसम खाता हूँ जिसके दस्ते कुदरत में मेरी और आप तमाम लोगों की जान है। मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्ग, मेरे अजीज बच्चों, अभी मैं 20 तारीख को नागपुर की सरजमीन यानी ताज बाग से मैं होकर आया हूँ और हजरत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि तआला अलैह के मज़ार मुक़द्दस पर मेरी हाजिरी हुई। इस नाचीज की हाजिरी हुई। मैंने क्या देखा? खुदा की कसम, 1000 की भीड़ नहीं थी, 2000 की भीड़ नहीं थी, लाखों 2 लाख की तादाद थी, लाखों 2 लाख का हुजूम था। कोई दीवाने उसमें नजर आ रहे हैं। मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्ग, मेरे अजीज बच्चों, पूरी रात गुजार देना बारिश के मौसम में, ये कोई दीवानगी नहीं है, ये इश्क है। इश्क, जो इश्क करते हैं। और मैं आपको बता दूं, आज की तारीख में लोग इतने मफाद परस्त हो गए हैं, जब तक के किसी से किसी को फायदा ना मिले, किसी को किसी से किसी तरह का फायदा ना पहुंचे तो फजूल वो किसी जगह पर जाते नहीं। आखिर क्या वजह है? मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्ग, मेरे अजीज बच्चों, जब बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि तआला अलैह की विलादत हुई, जब आपकी विलादत बसआदत हुई, तो आप विलादत के बाद हर बच्चे रोते हैं, हर बच्चे रोते हैं। अगर कोई बच्चा नहीं रोता तो पता ये चलता है कि कुछ ना कुछ मामलात गड़बड़ है, सही बच्चा नहीं है, इसलिए रो नहीं रहा है। लेकिन मेरे दोस्त, बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि तआला अलैह की जब विलादत बसआदत हुई तो आप भी रोए नहीं थे, बल्कि बहुत लम्हा गुजर गया, घंटों गुजर गए, आप रोए नहीं। तो लोग घबरा गए कि कहीं ऐसा ना हो कि कहीं इनका इंतकाल ना हो जाए, कहीं ये गुजर ना जाए, या किसी तरह की इन्हें बीमारियां ना लग जाए। इस वजह से उनके जांग पर भी दागा गया, गरम लोहे को गरम करके, और पेशानी पे भी दागा गया। तो हजरत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि तआला अलैह थोड़ी सी रोए और फिर खामोश हो गए। मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्ग, मेरे अजीज बच्चों, आइए मैं आपको बताना चाहता हूँ आपकी करामतें, आपकी हयात जिंदगी किस तरह से गुजरी है। जब आपकी उम्र शरीफ 15 साल की हुई, आपकी उम्र शरीफ 15 साल की हुई तो आपने बेहतरीन फारसी पढ़ लिया, बेहतरीन अरबी तालीमात आपने हासिल कर ली, बेहतरीन अंग्रेजी आप जाना करते थे। मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्ग, मेरे अजीज बच्चों, 18 साल उम्र शरीफ में, यानी 18 साल की उम्र में आपके वालिद मोहतरम अंग्रेज की फौजी में पहले ही सूबेदार थे। और जब आपकी 18 साल की उम्र शरीफ हुई तो 18 साल की उम्र शरीफ में आपकी भी फौजी में बहाली हो गई, यानी आप भी सिपाही बन गए। तकरीबन आपने सिपाही के उम्र को 12 से 13 साल यानी 31 साल की उम्र शरीफ तक आपने अंजाम दिया। उसके बाद आप अपने हेड के पास जाते हैं और जाकर कहते हैं कि मैं इस नौकरी से रिजाइन देता हूं, मैं इस नौकरी को छोड़ता हूं। आपका जो आपसे सीनियर था वो कहता है, ताजुद्दीन इस नौकरी को क्यों ठुकराते हो, तुम्हारा पोस्ट और ऊपर होने वाला है, तुम्हारा पोस्ट और ऊपर होने वाला है, तुम्हारा मकाम और ऊंचा होने वाला है। बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि तआला अलैह जवाब देते हैं कि मेरा जो पोस्ट ऊपर होने वाला था वो हो चुका है, मेरा सितारा चमक चुका है। कहा ये कैसा दीवाना है,
कि अपनी नौकरी से रिजाइन दे रहा है और दूसरी तरफ कहता है कि मेरा सितारा चमक चुका है, मेरा सितारा चमक चुका है। मेरे दोस्त, रिजाइन देकर उन्होंने अपनी जिंदगी को अल्लाह की याद में वक्फ कर दिया। जहां देखो बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह टेक लेकर बैठ जाते, न उन्हें खाने से मतलब, न उन्हें पीने से मतलब, न उन्हें अपने लिबास से मतलब। अगर कोई उन्हें खाना दे भी देता तो आप अपने खाने को कुत्तों को खाना खिला दिया करते, जानवरों को खाना पेश कर दिया करते। न आप खाते न पीते, बस जिक्र इलाही में खोए खोए रहा करते। बच्चे उनके पीछे पड़ते, मजनू दीवाना कहते, उन्हें पत्थरे मारते। और जब कोई बड़ा बच्चों को डांटता या रोकता तो हजरत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह बड़ों को मना फरमाते कि नहीं, बच्चों को मारो नहीं, बच्चों को डांटो नहीं, बच्चों को रोको मत, उन्हें आने दो मेरे पीछे, मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता। मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्ग, मेरे अजीज बच्चों, आखिरकार बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह की ये हालत देखकर उनके रिश्तेदार में से कामटिन एक जगह का नाम है, वहां से आते हैं तो क्या देखते हैं कि बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह एक दीवार की टेक लेकर बैठे हैं। गंदा कपड़ा है, खाने को कोई रिस्क नहीं है, पीने को पानी नहीं है। वो बंदा सोचता है कि चलो ताजुद्दीन मेरे साथ चलो, तुम्हारा ये हाल हो गया है, तुम्हें खाने के लिए नहीं मिल रहा, वक्त से पानी पीने को नहीं मिलता, तुम्हारे पास ढंग का लिबास नहीं है, तुम मेरे साथ चलो। कामटिन उन्हें लेकर गए, जो नागपुर से तकरीबन 15 किलोमीटर हटकर ये जगह है, वहां पर लेकर गए। तो वो जो लेकर गए थे आपके रिश्तेदार इबादत गुजार थे, नमाजी थे। सुबह नमाज बाद नमाज फजर के वो काम के लिए निकलते तो नमाज मगरिब के कुछ देर पहले नमाज मगरिब से अपने घर आते और घर आने के बाद सबसे पहले आप बकरी की पालन करते थे, बकरी को खाना खिलाते और खिलाकर फौरन जैसे ही मस्जिद से अजान की आवाज आती नमाज के लिए मस्जिद चले जाते। जब बाबा ताजुद्दीन को अपने घर लेकर आए तो जाते जाते कहते, ताजुद्दीन नमाज के लिए अगर जाना हो तो मस्जिद करीब में ही है, आप नमाज के लिए चले जाएं। एक दिन देखा, 2 दिन देखा कि ये ताजुद्दीन नमाज के लिए नहीं जाते। एक दिन सख्त मिजाज से कहा, क्यों ताजुद्दीन, तुम नमाज क्यों नहीं पढ़ते हो? करीब में ही मस्जिद है, नमाज के लिए तो कम से कम चले जाया करो। उन्हें नहीं हकीकत मालूम थी कि ये कौन है। उम्र में गर्चे छोटे थे लेकिन उनका मकाम, उनका मर्तबा, उनका लगाव अल्लाह रब्बुल इज्जत से हो चुका था। ये सख्त अल्फाज कहकर वो नमाज के लिए चले गए और जब नमाज की हालत में नियत बांधी तो नियत बांधने के बाद ख्याल आता है कि अरे आज मुझे ताखीर हो गई, मैंने बकरियों को चारा नहीं दिया, नमाज की हालत में मैंने बकरियों को चारा नहीं दिया। इतना सोचना था कि बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह की आवाज आती है कि नमाज की हालत में हो और ख्याल में बकरियां हैं, नमाज की हालत में हो और ख्याल में बकरियों के खाने हैं, नमाज की हालत में हो और बकरियों को खिलाने का ख्याल आता है। जब उन्होंने बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह की आवाज सुनी तो ऐसा उनको लगा कि जैसे जिस्म से रूह निकल गई हो, जिस्म से रूह निकल गई हो। जैसे ही नमाज मुकम्मल हुई वो वहां से मस्जिद से जैसे ही नमाज मुकम्मल हुई पलटकर चारों जानिब देखता तो बाबा ताजुद्दीन कहीं भी नजर नहीं आते। अब नमाज मुकम्मल करके अपने घर की जानिब वो बंदा दौड़ लगाता है तो क्या देखता है कि बाबा ताजुद्दीन एक दीवार से टेक लगाकर बैठे हुए हैं। कहते, ताजुद्दीन क्या तुम मस्जिद गए थे? कहा, नहीं मैं मस्जिद नहीं गया था, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि वो नमाज नहीं होती कि नियत कर लो और नियत करने के बाद बाजार में टहलते रहो। वो नमाज नहीं होती कि नियत कर लो और नियत करने के बाद बकरियां और उसको खिलाने के चारे सहन में घूमते रहे। अरे अल्लाह की इबादत तो वैसी होनी चाहिए कि जब तुम अल्लाह की इबादत के लिए खड़े हो जाओ तो सिर्फ तुम खड़े रहो और तुम्हारे तसव्वुर में तुम्हारा महबूब हो, उसके अलावा कोई तीसरा मौजूद ना हो। वहां पर वो बंदा समझ गया, उनको तालीम दी, तरबियत की। उसके तालीम और तरबियत करने के बाद बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह के पास भीड़ लगने लगी, आपकी इबादत में खलल पैदा होने लगा। तो आपने सोचा नहीं, इस तरह से इबादत नहीं हो सकती, अब कामटिन शहर को मुझे छोड़ना होगा। अब अपने रिश्तेदार से कहा कि मुझे मेरे बगैर नागपुर और ताजबाग अधूरा है, मुझे उस जगह पर फिर वापस जाना होगा। जब उनकी हकीकत को उस रिश्तेदार ने जाना तो बाइज्जत उन्हें लाकर
नागपुर ताज बाग की सरजमीन पर छोड़ दिया लाकर। अब बाबा ताजुद्दीन की जब करामात जाहिर होना शुरू हुए तो वहां पर भी भीड़ लगने लगी, वहां पर भी भीड़ लगने लगी। अब आपने सोचा कौन सा तरीका अपनाया जाए कि जहां पर इबादत में खलल पैदा ना हो। तो आप जहां पे खवातीन टेनिस बॉल खेला करती है वहां पर बनाना लिबास में यानी बगैर लिबास के वहां पर पहुंच गए। लोगों ने समझा कि ये पागल है, दीवाना है। पुलिस को बुलवाया और बुलवाकर उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस जब उनको मारती तो हजरत बाबा ताजुद्दीन मुस्कुराते, हंसते और कहते अच्छा हुआ, अच्छा हुआ, अब तो मैं पागल खाने जाऊंगा। अच्छा हुआ, अच्छा हुआ, अब तो मैं पागल खाने जाऊंगा। पुलिस ने लिया और ले जाने के बाद पागल खाने में उन्हें डाल दिया। 31 साल की उम्र शरीफ में आपको पागल खाने में डाला गया। और पागल खाने में जब डाला गया मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्ग, सिर्फ पागल खाने को इसलिए आपने पसंद किया कि वहां पर अल्लाह की इबादत मैं मुतमईन होकर कर पाऊंगा, ताकि कोई भीड़ मेरे पास ना आएगी, कोई हुजूम नहीं होगा मेरे पास। लेकिन अल्लाह वालों की करामतें हर जगह जाहिर हो जाया करती है। आप पागल खाने के अंदर है, एक पागल खाने से भाग गया और जैसे ही भागा डॉक्टर अब्दुल हमीद करके जब आए पागलों का मुआयना करने के लिए तो सिपाहियों को बहुत डांटा फटकारा और बहुत वो डॉक्टर परेशान नजर आ रहे थे। तो बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह कहते डॉक्टर आप परेशान ना हो, वो पागल कल फिर वापस आ जाएगा। वो पागल जो भागा है इस कैद खाने से फिर वो वापस आ जाएगा। इतना कहना था, कहकर आप साइड किनारे हो जाते हैं। और कल की तारीख में हकीकत क्या सिपाही देखते हैं कि वो पागल कैद खाने के दरवाजे के सामने खड़ा हुआ है, कैद खाने के दरवाजे के सामने खड़ा हुआ है। जब दूसरे दिन डॉक्टर अब्दुल हमीद पहुंचे हैं तो बाबा ताजुद्दीन से कहते हैं ये आपको कैसे खबर, कोई पागल भागा हुआ क्या वापस आता है? मैंने तो आज तक नहीं देखा। जब उस पागल से वो डॉक्टर अब्दुल हमीद पूछते हैं तो वो पागल कहता है यही बुजुर्ग तो थे जो मुझको लाए हैं, मेरे पास गए बुजुर्ग और मुझे 2 थप्पड़ लगाए और कहा तू भाग आया है, वहां तुम्हें लोग तलाश कर रहे हैं, फिर से वापस चल, यही तो बुजुर्ग लाने वाले हैं। डॉक्टर अब्दुल हमीद समझ जाते हैं ये कोई आम इंसान नहीं बल्कि ये अल्लाह का वली है जो कि एक ही वक्त में पागल खाने में भी हो और बाहर से पागल को ला भी रहे हो। तो मेरे दोस्त एक वक्त में 2 जगह पर एक ही इंसान को पाना ये कोई आम बात नहीं है। ये है हजरत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह की जाते बाबरकात, उनकी सीरत तैयबा। मेरे दोस्त जब मैं गया खुदा की कसम जहां तक निगाहें उठाओ वहां तक बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह की प्रॉपर्टी नजर आती है। जहां तक निगाह उठाओ, हालांकि हिंदुस्तान की सरजमीन पर बड़े से बड़े अल्लाह के वली तशरीफ फरमा है, लेकिन जहां तक सरजमीने मैंने देखी बाबा ताजुद्दीन के नाम की है। क्योंकि जब मैं और हाजी साहब स्टेशन से ऑटो पर बैठे तो ऑटो वाला कहता है खुद ब खुद कि हजरत पता है आपको 84 एकड़ सरजमीन, 84 एकड़ जमीन यहाँ का बादशाह, यहाँ का राजा अपनी हयात जिंदगी में बाबा ताजुद्दीन के नाम कर दिया था। बाबा ताजुद्दीन के नाम कर गया कि ताजुद्दीन ये सरजमीने तुम्हारी है, ये सरजमीने तुम्हारे नाम की है। और क्या नजारे हैं, आप उर्स के मौके पर जाएं, जिस जगह जाएं बाबा ताजुद्दीन के दीवाने सदकात व खैरात उनके नाम का लुटाते रहते हैं और दीवानों का एक हुजूम रहता है। सोचो तो जरा सही, एक वक्त ऐसा था कि लोग उन्हें पत्थर मारा करते थे, लोग उन्हें पागल दीवाना कहा करते थे, लेकिन खुदा की कसम आज जाकर देखो कि आज पूरी दुनिया को बाबा ताजुद्दीन ने दीवाना बना रखा है। पूरी दुनिया को आज बाबा ताजुद्दीन ने दीवाना कर रखा है। लेकिन आओ उनकी कितनी बड़ी कुर्बानियां थी कि अल्लाह की इबादत की खातिर उन्होंने नौकरी से रिजाइन दे दी, उन्होंने कामटिन शहर को छोड़ दिया, पागल खाने पहुंच गए ताकि मैं अच्छे से अल्लाह की इबादत कर सकूं। ये कुर्बानी नहीं तो क्या है? आप लोग भी कुर्बानी दे रहे हैं, चाहे वो वक्त की कुर्बानी हो, चाहे वो नींद की कुर्बानी हो, चाहे वो मालो दौलत की कुर्बानी हो, चाहे किसी चीज की कुर्बानी अगर आप दीन के लिए देते हैं, दीन के लिए वक्त निकालते हैं तो वक्त की भी कुर्बानियां होती है। मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्ग, मेरे अजीज बच्चों, आप लोगों से कहना है कि दीन से जुड़े, मस्जिदों मदरसे से जुड़े,
और उससे जुड़ने का फायदा ये होगा कि जब आप मस्जिद और मदरसे से जुड़ेंगे, आलिमे दीन से जुड़ेंगे, तो खुदा की कसम अगर एक मसला आप रोज जानेंगे तो महीने के 29 या 30 दिन हुआ करते हैं, 30 या 29 मसाइल आप जान जाएंगे। और जब एक महीने में 29 या 30 मसाइल जानेंगे तो कुछ दिनों में, चंद सालों में आप आधे आलिम बनते हुए नजर आएंगे। मेरे दोस्त, जैसे की सोहबत में रहेंगे आप वैसे ही बनेंगे। जिन हजरात तक मेरी आवाज पहुंच रही हो उन तमामी हजरात से मैं गुजारिश करता हूं कि बज़्म नूरी टीम से जुड़े, बज़्म नूरी टीम से जुड़े और इस टीम को सपोर्ट करें ताकि आपके मोहल्ले के बच्चे दीनी तालीम से आरास्ता हो, पैरास्ता हो सके, वो ये जान सके कि कुरान पाक पढ़ने का फायदा क्या है। मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्ग, मेरे अजीज बच्चों, दुनियावी तालीम चाहे आप कितने ही हासिल कर ले, इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, प्रोफेसर बन जाए, कुछ भी बन जाए, लेकिन वो दुनिया ही तक महदूद है। जहां आपकी रूह जिस्म से परवाज हुई, आपकी रूह परवाज हुई, उसके साथ ही साथ इंजीनियर खत्म हो जाता है, डॉक्टर खत्म हो जाता है, प्रोफेसर खत्म हो जाता है। लेकिन खुदा की कसम, जब आप कुरान पाक खुद पढ़ेंगे और अपने बच्चों को पढ़ाएंगे तो उनकी दुनिया भी कामयाब होगी और आखिरत भी कामयाब होगी। मेरे दोस्त, मैं ये नहीं कहता कि आप अपने बच्चों को दुनियावी तालीम ना दे, नहीं, हरगिज़ नहीं कहता। अगर एक हाथ में इंग्लिश की किताब हो तो दूसरे हाथ में कुरान पाक होना चाहिए। और हकीकत तो ये है कि पहले दीन की तालीम होनी चाहिए, बाद में दुनियावी तालीम होनी चाहिए। क्यों? कि जब आपका बच्चा स्कूल से पढ़ के आए तो आप पूछना, बेटा आपको आपके टीचर ने क्या पढ़ाया है? तो बच्चा यही कहेगा, अब्बा जान सी फॉर कैट पढ़ाया, डी फॉर डॉग पढ़ाया, यही पढ़ाया है। लेकिन जब मदरसे से बच्चा पढ़कर जाए तो कहना कि बेटा आज हाफिज साहब ने क्या पढ़ाया है? तो बच्चा कहेगा, अब्बा आज मेरा पहला दिन था, हाफिज साहब ने कहा बेटा पढ़ो, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ पढ़ाया है, अलिफ से अल्लाह को पहचानो, अलिफ से अल्लाह को पहचानो। हजरात गिरामी, इसी में हमारी और आप लोगों की भलाई है कि पहले दीनी तालीम होनी चाहिए, बाद में दुनियावी तालीम होनी चाहिए। क्योंकि मेरी हयात जिंदगी का एक वाकया, मुझे जिंदगी का एक वाकया याद आ रहा है कि जब मैं इलाहाबाद की सरजमीन से आलिम का कोर्स करके आया तो गुलशन मुस्तफा जो मदरसा मस्जिद दो ने, वहां पे मैं था। एक बुजुर्ग थे, खान साहब की उम्र के, आए, मुझसे अच्छी ताल्लुकात है, सलाम दुआ हुआ, उन्होंने मेरी पेशानी को चूमा और चूम कर रोने लगे। तो कहा मैंने, चचा क्या बात है? और अल्लाह गवाह है, ये गढ़ी हुई बातें नहीं, ये हकीकत में बयान कर रहा हूँ, गढ़ी हुई बातें नहीं, हकीकत बयान कर रहा हूँ। पेशानी चूमा, रोने लगे। मैंने कहा चचा रोने की वजह क्यों है, क्यों रो रहे हैं आप? कहा बेटे काश मैं अपने बेटे को इंजीनियर न बनाता, काश आलिमे दीन बना दिया होता। कहा चचा वजह क्या है? कहा बेटे मुझे हज के लिए जाना था और मेरा बेटा फॉरेन कंट्री में है और तकरीबन 1 से 1.5 लाख रुपए महीना उसकी सैलरी है। मैंने कहा बेटा 2 लाख या 3 लाख रुपए दे दो, मुझे हज के लिए जाना है। तो मेरे बेटे ने कहा अब्बा अभी तो हालात बहुत खराब चल रहे हैं, आप ऐसा करें कि 1.5-2 लाख मुझे दे दे, मैं 2-4-6 महीने में आपको मैं वापस कर दूंगा। तो मैं बेटा इसीलिए फूट कर रो रहा हूँ, मुझे ये बात याद आ गई कि इंजीनियर बनाया मैंने, इतना खर्च किया उसके पीछे, लेकिन आज हाथ क्या आया? कुछ हाथ नहीं आया। काश मैं आलिमे दीन बनाता, दुनिया न कमा के देता, लेकिन आखिरत में पूछ तो नहीं होती, आखिरत में पकड़ तो नहीं होती। तो मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्ग, मेरे अजीज बच्चों, आज लोग मदरसों की पढ़ाई को अहमियत नहीं देते, स्कूल के पूरे कोर्स ला कर देते हैं, चाहे वो 5,000 के कोर्स हो हजरत या 10,000 के कोर्स हो, कोर्स पूरे ला कर देते हैं। लेकिन मदरसे में नकल इमला के लिए अगर हाफिज साहब का बेटा एक कॉपी ले आना तो फटी चिटी कॉपी लेकर बच्चे आते हैं। मैं बच्चों से कहता भी हूं कि घर पे अपने बताइए कि मतलब यही, इससे बात यही साबित होती है कि मदरसे की पढ़ाई की कोई अहमियत नहीं हमारे भाइयों की नजर में। अगर अहमियत होती तो बेहतरीन कॉपी देते, अच्छी से अच्छी किताबें देते, अच्छा से अच्छा बैग ला कर देते। स्कूल के लिए अच्छे से अच्छा बैग होता है, अच्छी कॉपियां होती है, अच्छी किताबें होती है। लेकिन मदरसा भी जाना हो तो ना ढंग के कपड़े पहनाएंगे, ना अपने बच्चे को तैयार वालिदा करेंगी, नाक चल रही हो तो चलने दो, ऐसे ही भिजा देते हैं। कहाँ जाना है? मदरसे जाना है। और वही स्कूल भेजना हो तो सुबह 7 बजे से 6 बजे से माएँ उठ जाया करती हैं, उठकर बच्चों के टिफिन बनाती हैं, बच्चों को तैयार करती हैं और तैयार करके स्कूल बाज़ाब्ता भेजती है। तो इससे यही बात तो साबित होती ना कि मदरसे की पढ़ाई की यानी दीनी तालीम की हमारी निगाहों में कोई हैसियत नहीं है। और इसी वजह से
आज हमारी कौम के लोग लात जूते खा रहे हैं। आज यही वजह है कि औलाद अपने माँ बाप को घसीट के रोड पे कर दे रही है, क्योंकि उन्हें हमने कुरान की तालीम नहीं दी, उन्हें हमने अल्लाह उसके रसूल का दीन नहीं पढ़ाया। इंजीनियर तो बनाया, डॉक्टर तो बनाया, लेकिन हमने उन्हें अल्लाह उसके रसूल का दीन नहीं पढ़ाया। अगर हम दीन उन्हें पढ़ाए होते तो आज वो हमारी कद्र करते होते, हमें रोड पर ना घसीटते। और जब रोड पर औलाद घसीटती है तो माँ बाप उलमाए कराम के पास आते, कहते हाफिज साहब कोई ताबीज दे दीजिए, हमारी औलाद तो हमारी कद्र ही नहीं करती। अरे कद्र कैसे करेगी? उन्हें दीन की तालीम आपने दिया ही नहीं। अगर आपने दीन की तालीम दिया होता तो उन्हें ये बात पता होती कि अगर माँ के कदमों के नीचे जन्नत है तो उस जन्नत में दाखिल होने वाला दरवाजा कोई और नहीं बल्कि बाप है, बाप। तो पता ये चला कि बाप को भी राजी करना जरूरी है और माँ को भी राजी करना जरूरी है। जब तक कि हम अपने बाप को राजी नहीं कर लेते हम जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते, और जब तक कि हम माँ को राजी नहीं कर लेते हमें जन्नत मिल नहीं सकती है। ये तालीम, ये तरबियत कहाँ से मिलेगी? क्या इंग्लिश मीडियम स्कूल से मिलेगी? क्या हिंदी मीडियम स्कूल कॉलेज से मिलेगी? ये तालीम स्कूल से नहीं, कॉलेज से नहीं, ये तालीम मदरसे से मिलेगी। मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्ग, मेरे अजीज बच्चों, बताओ तो जरा सही, कितने माँ बाप हैं इतने लोगों में से कि जो ये कहे कि मैंने अपने बेटे को 5 कलीमा मैंने याद कराया है? कितने माँ बाप हैं जो कहे कि मैंने अपने बच्चों को गुस्ल का तरीका बताया है, गुस्ल के फराइज बताए हैं, वुजू के फराइज बताए हैं? इन चीजों को छोटी ना समझना। अगर हाफिज साहब ने तुम्हारे बच्चों को 5 कलीमा 6 कलीमा याद करा दिया, ईमान मुजमल ईमान मुफस्सल याद करा दिया, गुस्ल का तरीका, गुस्ल के फराइज बता दिया, वुजू के फराइज, वुजू का तरीका बता दिया, तो ये बहुत बड़ी बात है। अब बोलो कैसे बड़ी बात है कि जब तक के आप गुस्ल नहीं करेंगे तो वुजू का कोई फायदा नहीं, और जब तक के आप वुजू नहीं करेंगे तो आपकी नमाजों का कोई फायदा नहीं, बल्कि सवाब नहीं, आप पर और अल्लाह की तरफ से अजाब होगा, अजाब। क्योंकि जब आपका गुस्ल सही नहीं होगा, आपका वुजू सही नहीं होगा, तो आप नापाक ही मस्जिद में पहुंच जाएंगे, और जब नापाक पहुंचेंगे मस्जिद में तो रहमतें नहीं बरसेगी बल्कि अल्लाह का अजाब बरसेगा। तो हमें और आपको गुस्ल का तरीका कौन बताएगा? क्या स्कूल की टीचरें बताएंगी? क्या स्कूल के प्रिंसिपल बताएंगे? नहीं, गुस्ल का तरीका तो उलमाए कराम ही आपको बताएंगे। आपके बच्चों को वुजू के फराइज तो हुफ्फाज़े कराम ही सिखाएंगे। मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्ग, मेरे अजीज बच्चों, तो अगर आप लोग ये वाकई चाहते हैं कि आपका बच्चा ऐसा बने कि एक हाथ में कुरान हो तो दूसरे हाथ में इंग्लिश की किताब हो, तो मेरे दोस्त मदरसे को सपोर्ट करे, चाहे वो जहां कहीं भी दीनी इदारे चल रहे हो आप वहां से जुड़े और जुड़कर उन्हें भरपूर सपोर्ट करें और माली जानी हर तरह से उनका मदद करे। मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्ग, मेरे अजीज बच्चों, बुजुर्गों का यही हमेशा से उसूल रहा है कि बुजुर्गों ने अपनी हयात जिंदगी में 2 ही काम किया, एक तो भूखों को खाना खिलाया, नंगों को कपड़ा पहनाया, और दूसरे जहां देखो वहां पर तालीमात का उन्होंने सहूलत फराहम की। आज लड़ाई जो है वो कलम की लड़ाई है, तीर तलवार की लड़ाई नहीं, कलम की लड़ाई है। जिसके हाथ में कलम है वही फतह याब होगा। तो मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्ग, मेरे अजीज बच्चों, जानी तौर तरीके से, माली तौर तरीके से बज़्म नूरी टीम को आप तमामी हजरात सपोर्ट करें, ताकि आपके सपोर्ट से ये दायरा चलता रहे, फले फूले और इतना आगे बढ़े कि आज मैं दुआ करता हूँ कि आज इसमें मकतब के बच्चे आते हैं। कल अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा ख्वाब है, मेरा ही नहीं बल्कि तमाम बज़्म नूरी के तमाम मेंबरान हजरात का ख्वाब है कि ये मकतब हजरत इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिन में बड़े दारुल उलूम में तब्दील हो जाए। अगर वाकई आप तमाम लोग भी यही चाहते हैं तो आप तमामी हजरात आइए, अपने कदम को आगे बढ़ाइए और बज़्म नूरी टीम के शाना बशाना खड़े होकर ये कहें कि बज़्म नूरी टीम में आप लोग अकेले नहीं बल्कि हम तमाम लोग आपके साथ साथ हैं। आइए हम लोग मिलकर दीनो दुनिया की तालीम को आगे बढ़ाए और अपने बच्चों को दीनी दुनियावी दोनों तालीम से आरास्ता पैरास्ता करें। और उसका वाहिद तरीका यही है कि हम लोग जब तक के एक नहीं होंगे तब तक के हम लोग कोई काम आगे नहीं कर सकते। मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्ग, मेरे अजीज बच्चों, जो मुझसे बोलने में या आप लोगों से सुनने में गलती हुई हो, रब्बे जुल जलाल की बारगाह में ये दुआ है कि तमाम गलतियों को माफ अता फरमाए।